आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी ग्रेविटी कहने का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी कहने का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल जो होता है, बल वो फोर्स होता है। बल क्या होता है? फोर्स होता है। तो हम लोग जानेंगे बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब हुआ गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल तो हम जानेंगे कि बल जो है इसका कैटेगराइज होता है। बल कैटेगराइज होता है और गुरुत्वीय बल का जो रेंज होता है, गुरुत्वीय बल का जो रेंज होता है काफ़ी अनंत होता है। गुरुत्वीय बल का जो रेंज होता है काफ़ी अनंत होता है। और इसका जो गुरुत्वीय बल का जो पावर होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। गुरुत्वीय बल का जो पावर होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। तो हम लोग जानेंगे इस प्रकार से कि जो बंदूक का जो गोली चलाते हैं, बंदूक में क्या होता है? पावर होता है। बंदूक में क्या होता है? पावर होता है। तो उसका क्या होता है? रेंज कम होता है। बंदूक में क्या होता है? रेंज कम होता है, पावर ज़्यादा होता है। तो हम लोग जानेंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का जो भाई होता है वो चुंबकीय बल होता है। गुरुत्वीय बल का जो भाई होता है क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। और जो चुंबकीय बल का जो भाई होता है वो विद्युत बल होता है। क्या होता है? विद्युत बल होता है। और जो विद्युत बल का जो भाई होता है, विद्युत बल का भाई, ये नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। तो हम लोग जानेंगे नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल में जो है ना रेंज कम होता है। नाभिकीय बल में क्या होता है? रेंज कम होता है और इसका जो पावर होता है अधिक होता है। पावर क्या होता है? अधिक होता है। मान लीजिए कि हिरोशिमा पर जो नागासाकी का बम जो छोड़ा गया था उसका जो रेंज था कम था और इसका जो बल था क्या था? काफ़ी अधिक था। कि वहाँ के जितना भी क्षेत्र है काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो हम लोग इस प्रकार से जानेंगे एक फोर्स का फार्मूला होता है। फोर्स का फार्मूला होता है जो कि G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर होता है। फोर्स का जो फार्मूला होता है F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। M1 जो होता है द्रव्यमान होता है, M2 भी द्रव्यमान होता है। तो कहने का मतलब हुआ M1 जो है, एक M1 है, एक M2 है। इसके जो बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी क्या है? R है। इसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो हम लोग जानेंगे कि कैपिटल G का मान, कैपिटल G का मान क्या होता है? तो कैपिटल G का जो मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। क्या होता है? G बराबर 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। तो G जो है, G ये कांस्टेंट होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका हम लोग कोई यूज नहीं करते। ये फार्मूला को बैलेंस बनाने के लिए G का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे और कुछ। ये M1 द्रव्यमान हो गया, M1 द्रव्यमान हो गया 10 और M2 द्रव्यमान हो गया 10। तो जो इसका रेडियस है, एक तो B है एक A है। तो बताएंगे कि A और B में इसका जो रेडियस किसका बड़ा है। तो बेसिकली साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो रेडियस है B का बड़ा है। किसका बड़ा है? B का रेडियस बड़ा है। तो हम एक चीज़ जानेंगे, यहाँ पर फोर्स जो होता है द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो क्या होता है? द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक और फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है F समानुपाती 1 बटे R स्क्वायर। तो इसके कहने का मतलब होता है इसका जो रेडियस, द्रव्यमान का जो रेडियस बड़ा है, द्रव्यमान का जो रेडियस बड़ा है तो इसका बल क्या होगा? कम लगेगा।
द्रव्यमान का रेडियस बड़ा है तो बल क्या होगा, कम लगेगा। तो इसीलिए इसका जो रेडियस बड़ा है तो इसका फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। F समानुपाती 1/r²। तो हम इस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानें। ग्रेविटेशनल फोर्स वास्तव में होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है खींचने वाला जो बल होता है, खींचने वाला बल, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। खींचने वाला बल को क्या कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम आपको खींच रहे हैं, आप हमको खींच रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम इस प्रकार से जानेंगे, एक पृथ्वी है, ठीक है, एक गोला सा पृथ्वी है, एक यहाँ पर आदमी है, एक क्या है, आदमी है, और नीचे भी आदमी है। ये क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींच रहा है, आदमी को क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींच रहा है। पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ताकि ये ना गिरे। और ये क्या कर रहा है, ये भी जो है पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है। तो ये किस चीज़ को फॉलो करता है, गुरुत्वाकर्षण बल को फॉलो करता है। तो हम लोग बेसिकली कुछ पॉइंट जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। और पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे यहाँ पर। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसका गति क्या होगा, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति जो होगा समान होगा, गतिमान होगा। क्या होगा, गतिमान होगा, उसका गति क्या होगा, गतिमान होगा। तो हम लोग जानेंगे एक और चीज, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, ये तो अपकेंद्रीय बल के कारण करता है। अपकेंद्रीय बल होता क्या, अपकेंद्रीय बल कहने का मतलब होता है कि अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की ओर बल लगाया जाता है। क्या किया जाता है, बाहर की ओर बल लगाया जाता है, तो हम उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन, कपड़ा साफ करने वाला जो मशीन होता है उसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसमें कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि बाहर की ओर बल दे रहा है। क्या कर रहा है, बाहर की ओर बल दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ और पॉइंट जानेंगे। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। भारीनता की स्थिति किस कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। भारीनता की जो स्थिति होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल मतलब कहने का मतलब है टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक जिसको कहते हैं गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति हो जाती है। जबकि शीतकाल में क्या होती है, तीव्र गति हो जाती है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा या मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, क्या किया जाए, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी जो है एक साथ गिरेगी। यदि वायु के प्रतिरोध को अगर हम वास्तव में नगण्य कर दिया जाए तो उस पर कोई भी वस्तु, लोहा हो या लकड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, जब उसको हम ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा, एक समान गिरेगा, एक साथ गिरेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायु का जो प्रतिरोध है नगण्य है। क्या है, वायु का जो प्रतिरोध है नगण्य है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार जो सर्वाधिक होता है, ये तो ध्रुवों पर होता है। क्या होता है,
ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा, अधिक होगा। तो एक और चीज हम जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का जो सिद्धांत है ये हमारे न्यूटन बाबा ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था ये सिद्धांत। बेसिकली एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट जो है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, जब जो लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो क्या होता है, मनुष्य का भार सर्वाधिक महसूस होता है। मनुष्य का भार क्या होता है, सर्वाधिक महसूस होता है। बहुत तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 24 घंटे की होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान में कितना हो जाता है, 1/4 भाग हो जाता है। क्या होता है, 1/4 भाग हो जाता है। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक का जो समयावधि किस पर निर्भर करती है, उसकी लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, लोलक की लेंथ पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थिर वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की जी सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के कुछ उदाहरण हैं, हम लोग इस प्रकार से जानेंगे। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो है एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना जाने, तो आप लोग इसे अच्छे से ढंग से याद कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।